नमस्कार, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बड़ा प्रहार फिर सामने आया है। शाहजहांपुर जिले के अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। लखनऊ की टीम शाहजहांपुर पहुंची और कार्रवाई करके निकल गई। 2 आरटीओ कर्मचारियों और 18 दलाल को धर दबोचा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश सीधे सीएम की तरफ से। और अब देखिए कार्रवाई का नया तरीका निकला है कि जिले के अधिकारियों को कोई खोज खबर नहीं, कोई पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। सीधे लखनऊ से टीम पहुंचती है, छापा मारती है और शाहजहां के 2 आरटीओ कर्मचारी और 18 दलाल को गिरफ्तार कर चल देती है। यह नया तरीका है ऑपरेशन सिस्टम का। सिस्टम के ऑपरेशन में अब जुट गई है सरकार और उसका ये मुजाहिरा। बड़ा प्रहार है और यह बड़ा ही कारगर तरीका है। लोकल लेवल पे, जिले के स्तर पे तो 60 गांठ हो जाती है और इसीलिए एक्शन हो नहीं पाता। सब मिलजुल करके बंटवारे में लग जाते हैं, बंदर बांट चलती रहती है। और इसीलिए अब सीएम योगी ने नया फॉर्मूला अपनाया है। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी जानकारी के साथ। अनामिका, ये कार्रवाई, ये तरीका नया है। अब सीधे लखनऊ से टीम जाकर शाहजहांपुर में कार्रवाई करती है, यानी अब आपसी मिली भगत से बंदर बांट नहीं चलेगी। और देखिए, इस कार्रवाई के बाद कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसमें ये ज़रूर देखा गया पहले कि शासन स्तर पे कुछ फैसले लिए जाते थे, फिर चाहे वो जांच की टीम नियुक्त करने को लेकर के हो या फिर अलग अलग टीमें गठित करने की बात की जाए। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है ये संदेश देने के लिए काफ़ी है कि ऐसा नहीं है कि जो अधिकारी नाक के नीचे रह रहे हैं या लखनऊ में रह रहे हैं या राजधानी में रह रहे हैं सिर्फ उन पर ही नज़र है, बल्कि ये कार्रवाई ये साबित करती है कि प्रदेश के किसी भी ज़िले में अगर बंदरबाट हो रही है, किसी विभाग में खेल हो रहा है, तो उसकी रिपोर्टिंग, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच रही है। आप ये गौर करिए अजय कि पिछले 3-4 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि फिर चाहे वो ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर के किट का घोटाला हो या फिर 2 आईपीएस ऑफिसर जिन पे करप्शन के चार्जेस लगे, इसके बाद आज ये खबर आई कि लखनऊ की टीम जाके शाहजहांपुर में धरपकड़ करती है और 18 दलाल जो पकड़े जाते हैं आरटीओ कर्मचारियों के साथ साथ। तो जिलों में ये संदेश जाए कि ऐसा नहीं है कि आपको मैं रोकूंगा। पीवी रामा शास्त्री, डायरेक्टर विजिलेंस, जुड़ गए हैं सीधे मेरे साथ। रामा शास्त्री जी, ये जो कार्रवाई हुई है, सीधे लखनऊ से टीम चलती है और शाहजहांपुर में आकर अरेस्ट करती है करप्शन के आरोप में, ये तरीका अपनाया गया है, इसके पीछे की क्या वजह? सीधे लखनऊ से अब नजर रखी जा रही है क्या? ये हमारा विजिलेंस के दफ्तर लखनऊ में होते हैं या फिर अलग अलग सेक्टर्स में होते हैं, तो फिर इसमें बरेली और लखनऊ के टीम्स एक साथ गए थे। तो शाहजहांपुर में हमारे अपना टीम नहीं था और एक तो ये कारण है। दूसरा मैं बताऊं कि जो हमारे टीम ने, जो बरेली के टीम ने जो इंटेलिजेंस कलेक्शन किया है, उसका भी निर्देश सेंट्रली लखनऊ से दिए गए हैं। जी, तो क्या ये एक ऑपरेशन है रामा शास्त्री जी? क्योंकि पिछले दिनों में दिखाई दे रहा है कि बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी हों या बड़े से छोटे तक और कई डिपार्टमेंट पर हुई है कार्रवाई, तो क्या करप्शन के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया गया है क्या पूरे सूबे में? अवश्य, करप्शन के खिलाफ 0 टॉलरेंस की जो नीति है उसी के अंतर्गत विजिलेंस भी सक्रियता से काम करते हुए इस प्रकार का हम रेड किए हैं। और भविष्य में भी हम एनकरेज करते हैं कि लोग कहीं कहीं भ्रष्टाचार अगर होता है हमको इंटीमेट करेंगे तो इसमें हम प्रोसीजर फॉलो करके आगे भी कार्रवाई करेंगे। ये बड़ी राहत की बात होगी रामा शास्त्री जी लोगों के लिए, क्योंकि आरटीओ में कामकाज होता है, लोगों का डायरेक्ट वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर लेन देन का सिलसिला आज भी जारी है, शिकायतें आती रहती है। तो आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो कैंपेन चला रहे हैं, उम्मीद है कि इससे बड़ी राहत लोगों को मिलेगी। धन्यवाद पीवी रामा शास्त्री जी, डायरेक्टर विजिलेंस, सीधे बता रहे थे। और साफ तौर पे जो अनामिका हमारे रिपोर्टर जो लखनऊ से बता रही थी कि सीधे अब एक्शन का इशारा लखनऊ से हो रहा है और कार्रवाई किसी भी जिले में जाकर हो जा रही है और ये उसी का नतीजा।